हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? सब अच्छे? एंड तैयारी भी जोरदार चल रही है बोर्ड एग्जाम की। जो आप तैयारी कर रहे हैं उसे करते रहिए, लेकिन साथ साथ एमसीक्यू के लिए 25 टू 30 मिनट्स जरूर अलॉट कीजिए, क्योंकि ये 25 टू 30 मिनट्स आपको एश्योर कर देगा कि आप एमसीक्यू में 20 आउट ऑफ 20 लेकर आएंगे। ओके, तो हम डे 1 से डे 4 तक कर चुके हैं। आज हमारा डे 5 है and we are going to continue the chapter change in the profit sharing ratio among the existing partners। तो आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फ्रॉम 81 टू 100 एंड इसके बाद फिर हम चैप्टर अपना चेंज करेंगे। तो देर किस बात की, चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं डे 5 का आज पहला क्वेश्चन है क्यूमुलेटिव क्वेश्चन नंबर 81। हम आज भी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से क्वेश्चन कर रहे हैं। तो यहां पर पहला क्वेश्चन बोल रहा है कुंदन एंड बिंदु पार्टनर्स हैं, शेयर कर रहे हैं इन द रेशियो ऑफ 7:5, लेकिन वो डिसाइड कर रहे हैं कि अब शेयर करेंगे 2:1 फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के लिए, जो कि वैल्यू हुआ है 72, कुंदन का अकाउंट कितने से क्या करेंगे, मतलब आपको डेबिट करना है कि क्रेडिट करना है और कितने अमाउंट से करेंगे ये बताना है। ठीक, डेबिटेड क्रेडिटेड अमाउंट लिखा हुआ है यहां पर। तो कुंदन का पूछ रहा है, तो कुंदन का पहले शेयर कितना था 7/12 और अब चेंज होकर कितना हो गया 2/3। ठीक, तो एलसीएम इज 12, 7 माइनस 8 तो -1/12 आ रहा है। आपको पता है ना ये गेन होगा, तो 72,000 में 1/12 अप्लाई कर दो तो दिस इज 6,000 और गेन आ रहा है तो क्या करेंगे डेबिट करेंगे, क्योंकि गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग किया जाता है। इन केस ऑफ गुडविल गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग किया जाता है। ओके, तो यहां पर आंसर ए हो जाएगा, डेबिटेड ₹6,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है एक्स एंड वाई पार्टनर्स हैं इन अ फर्म, शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3। उनका बैलेंस शीट दिया हुआ है, स्टॉक 5 लाख रुपीस का, कितने का स्टॉक दिया हुआ है 5 लाख रुपीस का। ठीक, पार्टनर्स डिसाइड कर रहे हैं कि चेंज करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू 1:1। पहले कितना था 4:3, अब कितना है 1:1। अगर स्टॉक ओवर वैल्यूड है, स्टॉक क्या है ओवर वैल्यूड बाई 80,000, तो उनका कैपिटल अकाउंट बताना है विल बी डैश बाई डैश टू एडजस्ट रीवैल्यूएशन। ठीक, तो यहां पर ओवर वैल्यूड है तो हमें 80,000 से कम करना पड़ेगा, जो हमारे लिए क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा, हमारे लिए क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा। और ये लॉस पहले रीवैल्यूएशन में डेबिट होता है, फिर ये पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया जाता है और वहां पार्टनर का कैपिटल डेबिट हो जाता है। दैट मींस कि कैपिटल कम हो जाएगा। कितने से कम हो जाएगा 80,000, तो डेबिटेड बाई ₹80,000 होना चाहिए। ठीक, कैपिटल में जाकर के डेबिट हो जाएगा, लॉस है तो कैपिटल डेबिट हो जाता है। कितने से डेबिट होगा जितने से लॉस आ रहा है 80,000। कौन से रेशियो में होगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। GHI पार्टनर्स है इन द रेशियो ऑफ 2:1:2 और अब शेयर करेंगे वो 2:1:1। What will be the net effect in their capital accounts? कैपिटल अकाउंट में नेट इफेक्ट क्या आएगा अगर प्लांट अपीयरिंग एट बुक वैल्यू 5 lakhs और वो रीवैल्यू हो रहा है 540, मतलब 5 लाख रुपए का प्लांट था और अब वो रीवैल्यू 540 हो गया। दिस मीन्स कि 40,000 रुपीज का प्रॉफिट आ रहा है। ठीक, तो कैपिटल अकाउंट में उसका क्या असर पड़ेगा, आगे पढ़ो। आगे लिखा है पार्टनर डिसाइडेड टू शो द प्लांट एट इट्स बुक वैल्यू, मतलब कि पार्टनर चाहते हैं कि जो न्यू बैलेंस शीट बनेगा उसमें प्लांट 5 लाख रुपीस ही दिखाई देता रहे। इस केस में जो 40,000 का प्रॉफिट है दैट विल बी एडजस्टेड थ्रू देयर कैपिटल अकाउंट। कौन से कैसे लिखेंगे, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग लिखेंगे। तो किसी एक पार्टनर का निकाल लेते हैं, जी का निकालते हैं 1/4 माइनस 2/4 दैट इज -1/4, तो गेन आ रहा है। 40,000 का प्रॉफिट है, उसमें 1/4 उसका गेन है, तो 10,000 से उसे डेबिट करेंगे।
तो यहां पर जी डेबिट दिख रहा है, ठीक, यहां क्रेडिट दिख रहा है, यहां क्रेडिट, यहां क्रेडिट, तो आंसर ए होगा। ठीक, आंसर ए है, डेबिट जी को 10,000 रुपए से करेंगे। ठीक, आप आगे दूसरे का भी निकाल कर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, आंसर ए ही आएगा। अगला अगला एबीसी में एबीसी पार्टनर्स हैं जिनका बैलेंस शीट दिया हुआ है। बैलेंस शीट में लिखा है डेटर्स लेस प्रोविजन, ठीक, और यहां लिखा है पार्टनर्स डिसाइडेड टू चेंज देयर पीएसआर एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन्ड एट 2.5%। जो ये प्रोविजन है ये आगे 2.5% पर मेंटेन करना है। आपको बताना है व्हाट इज द अमाउंट डेबिटेड और क्रेडिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो जब भी प्रोविजन मेंटेन करने की बात होगी तो हमेशा ग्रॉस वैल्यू पर मेंटेन किया जाता है। इसका 2.5% हमें निकालना पड़ेगा, दैट इज 10,000 रुपीज। तो ये जो 10,000 आया ये न्यू प्रोविजन आया, एंड ओल्ड प्रोविजन जो था वो था 30,000। ठीक, पहले प्रोविजन ज्यादा था, अब 20,000 प्रोविजन कम हो गया। पहले प्रोविजन ज्यादा था, अब कम हो गया। तो आप इसका इफेक्ट देखना चाहते हैं तो देखो, यहां पर 30 के जगह 10 आ जाएगा, यहां 10 आ जाएगा, तो यहां 370 के जगह 390 आ जाएगा। तो पहले से डेटर्स बढ़ गया, एसेट बढ़ गया, तो हमें प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है तो ये रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड जाएगा। समझ आई बात? एसेट बढ़ रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तो ये रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड जाएगा। तो आंसर शुड बी क्रेडिटेड बाय ₹20,000, दैट इज डी। डी आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट बोल रहा है XYZ पार्टनर्स हैं, शेयर कर रहे हैं इन द रेशियो ऑफ 3:1। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली, दैट इज 1:1:1। प्रॉफिट एंड लॉस शो कर रहा है क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹90,000 और जनरल रिजर्व में 45,000 है। इफ दीज आर नॉट टू बी शोन इन द बैलेंस शीट, ध्यान से, दीज आर नॉट टू बी शोन इन द बैलेंस शीट। बच्चे यहां पर गलत समझ सकते हैं। These are not to be shown in the balance sheet का मतलब हुआ these are to be distributed। आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, आगे चलकर बैलेंस शीट में ये दिखाई नहीं देना चाहिए, तो आपको इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना पड़ेगा। ठीक, नॉर्मल ट्रीटमेंट होगा, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब 90,000 प्लस जनरल रिजर्व का 45,000। ठीक, तो 1,35,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 135 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कौन से रेशियो में? 3:1 में। कौन से रेशियो में? 3:1। ठीक, तो 67,500 आ रहा है, 45,000 आ रहा है, एंड 22,500 आ रहा है। ठीक, तो देख लो, क्रेडिट एक्स को 45,000, वाई को 45 नहीं, ये आंसर नहीं है। क्रेडिट एक्स 67,500, 45 और 22, यस, सी है आंसर। X को 67,500, Y को 45 और 22,500। हो सकता है एग्जाम के टाइम में हड़बड़ी में बच्चे इसको नॉट टू बी शोन को नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड समझ लें, तो ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। नॉट टू बी शोन इन द बैलेंस शीट का मतलब हुआ कि इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है बच्चे, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर एक्यूमुलेटेड डैश आर डैश इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलता है तो उसका प्रॉफिट अगर रहेगा तो वो क्रेडिट होना चाहिए, और अगर लॉस रहेगा तो वो डेबिट होना चाहिए। ठीक, तो यहां प्रॉफिट्स डेबिट बोल रहा है, गलत। यहां लॉस को क्रेडिट बोल रहा है, गलत। बोथ ए बी फिर नहीं हो सकता, तो मतलब नन ऑफ द अबव आंसर है। वाह, नन ऑफ द अबव आंसर है। ठीक, चलिए इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 बोल रहा है XYZ शेयर कर रहा है प्रॉफिट लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3 डिसाइड्स टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस 3:1। वो 3:1 में शेयर करना चाहते हैं। एन एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट दिया हुआ है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड दिया है 150 का। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द अबव व्हेन क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन फंड इज डिटरमाइंड एट 180। मतलब हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन फंड बना हुआ है 150 का, और क्लेम जो आया वो 180 का आया, तो 30,000 एक्स्ट्रा आ रहा है। 150 का फंड है, 180 का क्लेम आ रहा है, तो 30,000 एक्स्ट्रा है। तो उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा? 30,000 का लॉस बोलेंगे। ये लॉस जाता है रीवैल्यूएशन में, और फिर रीवैल्यूएशन में डेबिट,
और फिर ये चले जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, वहां भी ये डेबिट होता है। कौन से रेशियो में डेबिट करेंगे इसको? तो ओल्ड रेशियो में करेंगे, दैट इज 5:3:2। ठीक, 5:3:2 में बांटेंगे तो 1596 आ रहा है, तो एक्स डेबिट 1596, यस डी है आंसर 15, 9 और 6। ठीक, गॉट इट, 15, 9 और 6। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आंसर क्या आ गया? डी आ गया। ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 बोल रहा है, एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट बता रहा है, मतलब ये लॉस है। ठीक, appearing in the old balance sheet at 90,000, B who was a partner had a share of profit 1/5 share, मतलब इसका पुराना शेयर 1/5 था, उसने 2/5 गेन किया। ठीक, और उसका न्यू शेयर निकल कर आया 3/5। व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट इन हिज अकाउंट? उसके अकाउंट में क्या ट्रीटमेंट होगा? ठीक, क्या ट्रीटमेंट होगा? तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट अगर 90,000 पर दिखाई दे रहा है, B who is a partner had a share in profit 1/5 है। ठीक, he gained 2/5 share, his new share है 3/5, तो what will be the treatment in his account? देखो यहां पर कहीं पर बोला है क्या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का फिगर हमको एज इट इज रखना है बुक वैल्यू पर, इसको राइट ऑफ नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं बोला ना। तो 90,000 को कौन से रेशियो में बांटा जाता है? ओल्ड रेशियो में। ठीक, ओल्ड रेशियो में ये राइट ऑफ हो जाएगा। तो 90,000 का 1/5 दैट इज द ओल्ड शेयर, ओल्ड शेयर उसका 1/5 है, तो उसे 18,000 से डेबिट करेंगे। सर डेबिट क्यों? डेबिट इसलिए क्योंकि ये लॉस का पार्ट है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस लॉस होता है इसलिए। ठीक है, तो 18,000 से डेबिट देख लो कहां पर है, सी है आंसर, 18,000 से डेबिट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 लिखा हुआ है, ए बी सी पार्टनर्स हैं, शेयर कर रहे हैं 631, उनका बैलेंस शीट में डेबिट बैलेंस दिया हुआ है। डेबिट बैलेंस का मतलब लॉस होता है। ठीक, ये लॉस है कितने का? 125, और जनरल रिजर्व कितने का है? 50। पार्टनर्स डिसाइड टू शेयर द प्रॉफिट्स इक्वली 1:1:1, ये न्यू शेयर है। इफ दीज बैलेंसेस आर नॉट टू बी शोन, फिर से वही बात बोल रहा है, नॉट टू बी शोन मतलब आपको इसको बांटना है, आपको राइट ऑफ करना है और आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक, व्हाट विल बी द नेट इफेक्ट ऑन द कैपिटल अकाउंट? कैपिटल अकाउंट पे क्या इफेक्ट आएगा? तो लॉस है 1,25,000 का पीएनएल में, और जनरल रिजर्व है 50,000 का, तो नेट इफेक्ट 75,000 का लॉस आ रहा है और इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ओल्ड रेशियो में करेंगे, दैट इज 6:3:1। ठीक, तो 45,000 आ रहा है, 22,500 आ रहा है, एंड 7,500 आ रहा है। तो देख लो आंसर, ये क्या करेंगे बच्चे? डेबिट करेंगे क्योंकि लॉस है। तो क्या ये लिखा हुआ है जो मैंने आंसर निकाला 45, 22,500 एंड 7,500, एक डेबिट है एक क्रेडिट है, तो सी होगा आंसर डेबिट। क्या आ रहा है? ए 45,000, बी 22,500 और सी का 7,500 डेबिट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 90, इफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज 20,000 एंड इन्वेस्टमेंट इज 1 लाख, इन्वेस्टमेंट वाज वैल्यूड एट 92,000 एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर among the existing partners, then amount to be shown in the revaluation। देखो एक तरफ इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 1 लाख रुपीस का, एक तरफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड रिजर्व लिखा है, कोई बात नहीं एक ही बात है, 20,000 का, और ये चेंज हो रहा है 92,000। ये चेंज कितना हो रहा है? 92,000। ठीक, 92,000 पर चेंज हो रहा है, डेट इज 8,000 से कम हो रहा है। तो हमारे पास पैसा 20,000 रुपए आईएफआर में है, 20 में से 8,000 माइनस कर लो, तो अभी भी पैसा कितना बचा? 12,000। ये 12,000 को क्या करेंगे? ये 12,000 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इस केस में हमारा रिजर्व ज्यादा है, जितने से कम हो रहा है। ठीक, जितना फॉल हो रहा है उससे ज्यादा रिजर्व है हमारे पास, तो रीवैल्यूएशन में नहीं जाएगा।
अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा होता तो रीवैल्यूएशन में क्रेडिट करते, अगर इन्वेस्टमेंट 20,000 से ज्यादा कम हो रहा होता तो डिफरेंस अमाउंट डेबिट करते, लेकिन यहां पर कुछ भी नहीं जाएगा। तो रीवैल्यूएशन यहां बताया है कि रीवैल्यूएशन में आप क्या करेंगे, तो नील आंसर होगा। ठीक, रीवैल्यूएशन में हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 बोल रहा है एबीसी पार्टनर्स है, शेयर कर रहे हैं 532। उन्होंने डिसाइड किया कि अब इक्वली शेयर करेंगे 1:1:1। फ्रॉम 1 अप्रैल गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू किया गया है 450। गुडविल ऑलरेडी अपीयर कर रहा है 3 लाख, ये ओल्ड गुडविल है। व्हाट विल बी द नेट इफेक्ट ऑन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर द अबव ट्रांजैक्शन इफ पार्टनर्स डिसाइड नॉट टू राइट ऑफ? पार्टनर इस 3 लाख के गुडविल को राइट ऑफ नहीं करना चाहते। ठीक, तो देखो जरा, यहां पर 2 गुडविल है, एक 4,50,000 जो अभी वैल्यू हो रहा है, इसको गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करेंगे, और 3 लाख वाले को, ये गुडविल को राइट ऑफ करते हैं हम, और इसको मना कर दिया राइट ऑफ करने से, तो इसको सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग करते हैं। ठीक, इसको गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, ये सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। तो अब इसका नेट इफेक्ट निकाल लो, तो नेट इफेक्ट 1,50,000 आएगा। दिस इज द ग्रेटर, तो इसको गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करेंगे, 150 से गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करेंगे, ये नेट इफेक्ट है। ठीक है, अब करना कैसे है, तो हमें एक निकालना पड़ेगा 5/10 माइनस 1/3, तो 15 माइनस 10/30 इक्वल्स टू 5/30। ये पहले पार्टनर का आ रहा है सैक्रिफाइस, तो 150 में 5/30 अप्लाई करते हैं, तो 25,000 से क्रेडिट होना चाहिए, 25,000 से क्रेडिट होना चाहिए। ए यहां डेबिट हो रहा है, नहीं होगा। ए यहां डेबिट हो रहा है, नहीं होगा। ए यहां पर क्रेडिट हो रहा है 25, ये होगा। लास्ट वाला भी पढ़ लेते हैं। ठीक, सी है आंसर। ए 25 से क्रेडिट हो रहा है। जब हम एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं तो हमें पूरा सॉल्व करके देखने की जरूरत नहीं है। अगर एक में आप कॉन्फिडेंट हैं तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है बाकी भी चेक कर लें तो कर लो, बट बी कॉन्फिडेंट कि हाँ आंसर सी ही होगा और कुछ और नहीं हो सकता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 92 बोल रहा है गेन या लॉस ऑन रीवैल्यूएशन एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर इज शेयर्ड बाय डैश, whereas in case of admission of partner it is shared by dash। तो यहां पर क्या बोल रहा है, रिमेनिंग पार्टनर, ऑल पार्टनर, ऑल पार्टनर, ओल्ड पार्टनर, न्यू पार्टनर, ऑल पार्टनर, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, इनकमिंग पार्टनर। ठीक, तो गेन या लॉस ऑन रीवैल्यूएशन अगर ये है तो ओल्ड पीएसआर में बांटा जाता है। ठीक, तो अगर पार्टनर ए बी सी है, तो अगर ये किसका केस है, ये अगर पीएसआर का केस है तो इसमें ए बी सी ही रहेगा, पार्टनर नहीं बदलता। और अगर ये एडमिशन का केस है तो ये ए बी सी डी हो जाएगा। ठीक, तो आप यहां देखेंगे पीएसआर के केस में तो ऑल पार्टनर, सारे पार्टनर को बांटना है, और यहां ओल्ड पार्टनर को बांटना है। ठीक, मतलब पहले वाले में ऑल पार्टनर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ऑल और उसमें ओल्ड, तो आंसर बी होना चाहिए, ऑल और उसमें ओल्ड पार्टनर्स को। ठीक है, समझ आया आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, फर्म ऑफ XYZ रिसीव्ड अ कमीशन ऑफ 60,000। फर्म को एक कमीशन मिला है 60,000 का विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 25। पार्टनर ने डिसाइड किया कि चेंज करेंगे पीएसआर एंड इट वाज फाउंड दैट आउट ऑफ द टोटल कमीशन रिसीव्ड 12,000 टू बी ट्रीटेड एज एडवांस कमीशन। मतलब 60,000 का कमीशन था जिसमें से 12,000 जो है वो एडवांस माना जाएगा, एडवांस माना जाएगा, और हमको मिल रहा है, ये इनकम है, इनकम एडवांस में मिल गया, तो दिस इज लाइबिलिटी। ये क्या हो जाएगा बच्चे, लाइबिलिटी है हमारे लिए, और इसको अनअर्न्ड कमीशन बोलते हैं, अनअर्न्ड कमीशन बोलते हैं। ठीक, इसी टाइप का एक क्वेश्चन पिछले डे 4 में भी आया था, बट इसमें ऑप्शंस थोड़े अलग दिए हुए हैं। 12,000 लाइबिलिटी हो रहा है, तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट में ये डेबिट हो जाएगा। ठीक, और बैलेंस शीट में ये लाइबिलिटी में शो हो जाएगा। ठीक, तो यहां पर लिखा है क्रेडिट होगा रीवैल्यूएशन, ये गलत है। यहां 12,000 डेबिट होगा रीवैल्यूएशन, लेकिन शोन एज एसेट बोल दिया तो ये भी गलत है।
12,000 will be debited to revaluation and shown as unearned commission in the balance sheet as on liability side. तो आंसर सी है, ठीक। ये लाइबिलिटी बढ़ रहा है तो इसलिए रीवैल्यूएशन में क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, रीवैल्यूएशन में डेबिट हो जाएगा एंड लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट अनअर्न्ड कमीशन के वे में शो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है XY पार्टनर्स है, शेयर कर रहे हैं 5-1, उनका बैलेंस शीट दिया हुआ है, मशीनरी दिया है 90, इफ द वैल्यू ऑफ मशीनरी रिफ्लेक्टेड इन द बैलेंस शीट इज अंडर वैल्यूड, मतलब ये अंडर वैल्यूड हो गया तो हमें बढ़ाना पड़ेगा, ठीक। कितने से अंडर वैल्यूड है, 33 1/3%। इफ पार्टनर्स डिसाइड टू चेंज देयर PSR टू 1:1 इन फ्यूचर फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मशीनरी जो कि न्यू बैलेंस शीट में शो होगा। मतलब अंडर वैल्यूड है तो आपको बढ़ाना है और बढ़ा करके जो वैल्यू आएगा, जो न्यू बैलेंस शीट में शो होगा, वो आपको निकाल कर बताना है, ठीक। तो यहां पर देखो सबसे पहली बात 33 1/3% दिस इज इक्वल्स टू 1/3 होता है। कैसे, मैं आपको बता देता हूं। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 100/3 होता है, परसेंट हटाएंगे तो 1/100 करेंगे तो ये 1/3 आ गया। ये तो क्लियर, 33 1/3% 1/3 होता है, ठीक। अब यहां बच्चे गलती क्या करते हैं कि 90,000 में डायरेक्टली 1/3 अप्लाई कर देते हैं, मतलब 33 1/3% अप्लाई कर देते हैं, दैट इज रॉन्ग, ठीक। ये अपने एक्चुअल वैल्यू से 1/3 कम है, अपने एक्चुअल वैल्यू। तो अगर फ्रैक्शन में है तो एक्चुअल वैल्यू क्या होना चाहिए, एक्चुअल वैल्यू 1 होना चाहिए। 1 में से 1/3 कम हो गया तो अभी ये कौन से वैल्यू पर शो हो रहा है, 2/3, ठीक। तो 2/3 इसका एक्चुअल वैल्यू अगर x ले लें तो 2/3 ऑफ x इक्वल्स टू 90,000, ये है, समझ आई बात। तो आपको x निकालना है तो x विल बी 90,000 मल्टीप्लाइड बाई 3/2, ठीक। तो 135 ये इसका एक्चुअल वैल्यू है और आप क्रॉस चेक कर सकते हैं 135,000 इसका 1/3 निकालो, अंडर वैल्यूड बाई 1/3 बोला है ना, तो 1/3 इसका निकाल कर देखो तो 45,000 आ रहा है और 135 में 45 कम कर दो तो देखो 90,000 आ गया, ये आ गया 90,000, करेक्ट। तो 1,35,000 इज द एक्चुअल वैल्यू जो होना चाहिए, तो आंसर सी है। और अगर बोला जाता कि आप कितने अमाउंट से इसको रीवैल्यूएशन में ले जाएंगे तो आंसर विल बी 45,000 क्रेडिट साइड, क्योंकि हमको बढ़ाना है तो क्रेडिट साइड 45,000 आ जाएगा, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 95 से 98 आ रहा है, ये क्वेश्चन हाइपोथेटिकल है, देखते हैं क्या लिखा है। ABC पार्टनर्स है इन अ फर्म, शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट लॉसेस 231 और उनका कैपिटल दिया है 3 लाख 5 लाख 1 लाख। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल उन्होंने डिसाइड किया कि अब शेयर करेंगे 3:1। ऑन दैट डेट बैलेंस शीट शो कर रहा है डेबिट बैलेंस 24,000 इन P&L एंड जनरल रिजर्व में 144 है, गुडविल ऑफ द फर्म 180 है, लैंड का बुक वैल्यू 3 लाख है और अब वो रीवैल्यू हो गया 480। काफी कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या बोल रहा है। रीवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस विल बी, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस आपको निकाल कर बताना है। तो यहां पर एक ही पॉइंट है जो रीवैल्यूएशन में जाएगा, वो है लैंड। लैंड 3 लाख का बढ़कर हो गया 480, तो 180 का प्रॉफिट हो रहा है, तो आंसर विल बी बी 1,80,000, ठीक। रीवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स अकाउंट इन द रेशियो। रीवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस आप कौन से रेशियो में ट्रांसफर करेंगे, तो ओल्ड रेशियो में करेंगे जो कि 2:3:1 था, तो आंसर ए है 2:3:1। इसी का दो नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पेज में है। क्वेश्चन नंबर 97, जर्नल एंट्री फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल ट्रीटमेंट के लिए आप जर्नल एंट्री क्या डालेंगे, ठीक। तो यहां पर जर्नल एंट्री के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, हमको गेनिंग सैक्रिफाइसिंग निकालना पड़ेगा, ठीक। तो ओल्ड रेशियो था, आप ध्यान देना, ओल्ड रेशियो था 2:3:1 और न्यू रेशियो है 3:1, ठीक। तो आप यहां देख रहे होंगे ये सेम आ रहा है, मतलब सी तो नहीं आएगा, सिर्फ ए और बी के बीच में एंट्री होगा, ठीक। तो आप देखो ए और बी कौन कौन से में दिख रहा है, तो ए सी दिख रहा है, ये नहीं हो सकता, ठीक। यहां पर डेबिट गुडविल को डेबिट कर रहा है, ये तो नहीं हो सकता। यहां बी और ए है, यहां ए और बी है, तो सी या डी में से कोई एक आंसर है, ये तो पता लग गया। अब यहां पर हम देख लेते हैं, ए का पहले था 2/6 और अब चेंज होकर हो गया 3/6, दैट इज 1/6 गेन है।
मतलब ए को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो ए डेबिट किस में आ रहा है, ए डेबिट आ रहा है डी में। तो आंसर डी होगा, ए डेबिट बी क्रेडिट। 180 का गुडविल है, डिवाइडेड बाई 6 तो 30,000 आ रहा है, तो देख लो 30,000 आ गया। क्लोजिंग कैपिटल विल बी, आपको क्लोजिंग कैपिटल निकाल कर दिखाना है। तो क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए हमें थोड़ा सा अब इस बार थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगा, ठीक। तो यहां पर कैलकुलेशन करते हैं हम। तो मैं ए का कैलकुलेशन करके दिखाता हूं आपको। हमारा बैलेंस ब्रॉट डाउन, ए में बैलेंस कितना था, 3 लाख रुपीस, ठीक है। ए में बैलेंस 3 लाख रुपीस था। यहां पर पीएनएल में डेबिट बैलेंस दिखाई दे रहा है, तो पीएनएल में उसे जो शेयर मिलेगा डेबिट बैलेंस, ए का 2/6 है। ए का शेयर क्या है बच्चे, 2/6, तो इसको 1/3 ले सकते हैं, ठीक। डेबिट बैलेंस कितना था, 24,000 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो 8,000 नेगेटिव आ गया। फिर जनरल रिजर्व में कितना पैसा है, 144 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो 48,000 आ गया, ठीक। फिर उसके बाद गुडविल का उसे क्या कर रहे थे हम, ए को क्या कर रहे थे यहां पर, इसके पहले हमने देख लिया इस वाले में, ए को क्या कर रहे थे, डेबिट कर रहे थे। तो मतलब क्या हो जाएगा, गुडविल नेगेटिव है 30,000। और रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट आया था, ठीक। रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट आया था 180 डिवाइडेड बाई 3, तो 60,000 का प्रॉफिट आया था, ठीक है। 60,000 का क्या आया, प्रॉफिट आया। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 3,70,000 आ रहा है, तो ए का 370 आ गया। आप आंसर चेक कर लो, देखो आपको दिख रहा है क्या 370 कहीं पर, यस ए दिख रहा है 370, तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। आप बाकी का निकाल कर देखना चाहें तो देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 2 क्वेश्चन और बचा है हमारा, 99 और 100। जयंत, विजयंत एंड अनंत पार्टनर्स हैं इन द रेशियो ऑफ 3:1 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। उन्होंने डिसाइड किया कि अब शेयर करेंगे 5:3:2। फॉर दिस पर्पस गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू किया गया है 6 लाख। पार्टनर्स डिसाइडेड टू ट्रीट द गुडविल विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट। ऐसे भी हम नहीं खोलते, AS 26 हमको बना करके रखा है, बताया है कि जब तक गुडविल या कोई भी इंटेंजिबल एसेट्स खरीद के नहीं लाते हो तब तक उसको आप रेज नहीं कर सकते। तो गुडविल अकाउंट हम ऐसे भी नहीं खोल सकते, कैपिटल अकाउंट से ही एडजस्ट किया जाता है, ठीक। बाय व्हाट अमाउंट विल द पार्टनर्स अकाउंट विल बी डेबिटेड और क्रेडिटेड। तो निकाल लो भाई, किसी एक पार्टनर का निकाल देते हैं। 3/6 माइनस 5/10, ठीक। एलसीएम क्या होगा, 30 होगा, 15 और यहां पर, अच्छा ये दोनों तो सेम है, ये 0 आ जा रहा है, ये 0 आ गया, तो जयंत तो होना ही नहीं चाहिए। चलो अगले का निकाल लेते हैं। अगले का 2/6 माइनस 3/10 है, तो दिस इज 30, तो ये 10 हो गया और ये 9 हो गया, 1/30, तो दिस इज सेक्रीफाइस। मतलब विजयंत को क्रेडिट करेंगे और गुडविल 6 लाख का है, 20,000 से क्रेडिट करेंगे। विजयंत को 20,000 से क्रेडिट करेंगे। कहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है 20,000 से क्रेडिट, ठीक। और जयंत नहीं आएगा, अनंत डेबिट हो जाएगा 20,000, तो आंसर डी है। विजयंत को 6 लाख इंटू 1/30 20,000 से क्रेडिट करेंगे, ठीक। चलिए सेक्रीफाइस आ रहा है इसलिए। लास्ट क्वेश्चन छोटा सा है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज अ रिजर्व क्रिएटेड टू मीट द डैश इन डैश वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। बढ़िया क्वेश्चन है। यहां पर आपको बताना है IFR जो रिजर्व है वो क्यों क्रिएट किया जाता है, ठीक। IFR इसलिए क्रिएट किया जाता है कि जो भी हम इन्वेस्ट करते हैं उसमें अगर वो कम हो जाए तो वो उसको कवर अप करेगा, ठीक है। तो यहां पर आंसर राइज लिखा है, बुक वैल्यू, फॉल मार्केट वैल्यू, फॉल बुक वैल्यू, राइज मार्केट वैल्यू। तो ये तो समझ आ गया फॉल, ठीक। ये तो फॉल समझ आ गया, तो इन दोनों में से कोई एक आंसर होना चाहिए। अब कंफ्यूजन यहां पर है, डैश वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, मार्केट वैल्यू की बुक वैल्यू। तो क्या ऊपर नीचे क्या होता है, बुक वैल्यू ऊपर नीचे होता है या मार्केट वैल्यू होता है, मार्केट वैल्यू होता है, ठीक। तो आंसर शुड बी फॉल इन मार्केट वैल्यू, ठीक। यहां पर मार्केट वैल्यू होना चाहिए, ठीक। फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऊपर नीचे होता है, तो हम भी उसी हिसाब से उसको चेंजेस करते हैं,
ठीक, तो इस हिसाब से हमने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया, डे 5 कंप्लीट हो गया। एंड अब नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फ्रॉम द चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एग्जामिनेशन। तो अगले क्लास में मिलते हैं डे 6।